क्या सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब का सिर्फ माफी मांगना काफी है? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। जनरल कमेंट भी कर सकते हैं अपने ऑप्शन को वाजे करने के लिए। पैनल पर हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, रीमा उमर साहिबा, बाबर सत्तार साहब, मजहर अब्बास साहब और मुनीब फारूक साहब। रीमा, सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहूंगी इस गुफ्तगू का। आपने आज माजरत सुनी सीसीपीओ साहब की। पहले वो कहते हैं शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलत मतलब लिया गया मेरी बात का। फिर उन्होंने कहा मैंने तो पहले दिन ही माफ़ी मांग ली थी। तो क्या ऐसा ही है? क्या गलत मतलब मिसअंडरस्टैंड किया गया उनकी स्टेटमेंट को जो सुबह से शाम तक देते रहे? जी शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो उन्होंने माजरत नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी, इसको माजरत कहना गलत बात होगी। उन्होंने कहा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को हो गई तो उन्होंने लोगों पे मतलब वो बर्डन डाल दिया है कि आपने मुझे गलत समझा। ऐसा बिल्कुल नहीं था लीना, जो वो कह रहे थे वो बिल्कुल क्लियर था। वो सिर्फ उनके केस में नहीं, विक्टिम ब्लेमिंग के और केसेस में भी इसी तरह की बातें सामने आती हैं। उनका जो उन्होंने बार बार अपनी बात को एक्सप्लेन किया, उसका दिफा किया, उसमें भी समझ आ रही थी वो क्या कहना चाह रहे थे। तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि उन्होंने जो कहा वो मीन करते थे, वो वही कहना चाहते थे और मिसअंडरस्टैंडिंग कोई नहीं हुई। ये क्लासिक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है विक्टिम ब्लेमिंग की, विक्टिम शेमिंग की, जिसमें आप किसी भी और फैक्टर को या खास तौर पे जो विक्टिम से जुड़े हैं उनको ब्लेम करते हो परपेट्रेटर्स के अलावा या रियासत के अलावा इस तरह के जुराइम में। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। और अलीना, सैटरडे को आपने देखा है पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुए हैं। पूरे मुल्क में लोगों ने डिमांड क्या था? पहला डिमांड था दैट द सीसीपीओ मस्ट गो। डिमांड ये नहीं था कि वो अपोलोजाइज करें। अगर उनकी अपोलॉजी चले बेहतर तरह से भी फ्रेम हुई होती, ये एक ऐसी चीज, खानापुरी के लिए अपोलोजाइज करने का क्या फायदा? अगर हमारे लाहौर के जो चीफ सबसे बड़े जो हमारे पुलिस के अफसर हैं वो इस तरह समझते हैं सेक्सुअल वायलेंस को, लाहौर में, पंजाब में बहुत से केसेस रिपोर्ट होते हैं, दर्जनों रिपोर्ट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उससे ज्यादा रिपोर्ट नहीं होते। रेप एक ऐसा जुर्म है जिसकी प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है और उसकी रिपोर्टिंग उतनी ही कम है। और एक जो रिसर्च दिखाती है सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से खवातीन और लोग जो विक्टिम्स होते हैं, सर्वाइवर्स होते हैं, वो रिपोर्ट नहीं करते, वो इसी तरह के एटीट्यूड की वजह से होते हैं। तो अगर आप सीरियस हो कि आपने सिर्फ इस केस में नहीं, आपने ओवरऑल ये जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, जो प्रेवलेंस है सेक्सुअल वायलेंस की पाकिस्तान में, उसको एड्रेस करना है, तो आपको विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर खत्म करना है। आपने खवातीन को ये हौसला देना है, ये हिम्मत देनी है कि जब भी उनके साथ ऐसा वाकया पेश आए वो रियासत को अप्रोच कर सकते हैं, वो पुलिस को अप्रोच कर सकती हैं। इस तरह के अगर सीसीपीओ साहब होंगे, कैबिनेट के बहुत से लोग, हमारे और भी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, शहजाद अकबर साहब उनके साथ खड़े होकर कह रहे होंगे कि आप ऑपोजिशन के बहलावे में आके इस तरह के सवाल ना पूछें, तो किस तरह का आप हिम्मत दे रहे हैं, किस तरह का कॉन्फिडेंस दे रहे हैं आप लोगों को? तो ये सीसीपीओ साहब की अपॉलॉजी का मेरे लिए तो मसला नहीं था, ये उनको उनके रिमूवल का था। अगर ये हुकूमत संजीदा है, देखिए पब्लिक एग्जीक्यूशंस की बात हो रही है, केमिकल कास्ट्रेशंस की बात हो रही है, उसके लिए जिसके लिए कोई रिसर्च नहीं है जो दिखाती है कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा डेटरेंस पे सेक्सुअल वायलेंस के। लेकिन एक ऐसी चीज कि आपने खवातीन को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हौसला देना है, हिम्मत देनी है, उनका ट्रस्ट बहाल करना है, इस पे रिसर्च दिखाती है कि इसकी जरूरत है ताकि रेप के केसेस ज्यादा रिपोर्ट हों। उसके लिए ये आपकी संजीदगी है कि आप या जस्टिफाई करते हो या आप कहते हो ऑपोजिशन जो है इसको पॉलिटिसाइज कर रही है, या आप इस तरह की माफी जो कोटेशंस में माफी है उस पे कह रहे हो चलें आप खुश हो जाएं। अलीना, ये इशू बहुत संजीदा है, ये बहुत सीरियस इशू है, इसको इस तरह डिसमिस नहीं करना चाहिए कि अब बस आप खुश हो जाए, उन्होंने माफी मांग दी है, रियल इश्यूज पे फोकस करें। ना ये माफी है, ना ये काफी है। और हुकूमत की तरफ से सिर्फ सीसीपीओ साहब का मसला नहीं है, हुकूमत को अब अपनी संजीदगी दिखानी है इस इशू पे।